आप अपने कंप्यूटर को एक डेटा प्रोसेसर या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसर भी कह सकते हो। अब प्रोसेसर मतलब जो कुछ प्रोसेस करे, है ना। आपके कंप्यूटर से यार कुछ इनपुट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर कुछ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और जब तक यार वे उस पर कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे, मतलब जब तक यार वे उस पर कुछ काम कर रहे होंगे, तो उस डेटा को जो उसने इनपुट लिया है उसको मेमोरी के अंदर भी स्टोर कराना होगा। इसीलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को भी देख रहे होंगे कि क्यों वो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है, और फिर आपको कुछ आउटपुट दे रहा होगा। जैसे कि आप एक वीडियो एडिटर का यहाँ पर एग्जांपल ले, तो आप उसको कुछ वीडियो देते हो एज एन इनपुट, उस पर कुछ वो काम परफॉर्म करता है, और जब तक वो काम परफॉर्म कर रहा होता है, वो आपकी जो वीडियो होती है वो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती है। और फिर यार जो भी आपने चेंजेस उस वीडियो के अंदर कहे थे करने के लिए, यानी कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, फिर यार वो आपको आउटपुट में दे रहा होगा एक एडिटेड वीडियो। तो एक डेली लाइफ के एग्जांपल की मदद से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, उसको आपसे कुछ क्वेश्चंस सोल्व कराने हैं, तो वो क्वेश्चंस यार आपके पास लेकर आता है। तो आप बताइए मुझको, आप क्या करोगे? उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, है ना। और जो ये क्वेश्चंस यार उसने दिए हैं, इसको आप कह सकते हो कि वो इनपुट है। जी हाँ, उसको आप इनपुट कह सकते हो। फिर यार आप कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होगे जब ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे। फिर जब आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए होगे, तो आपके पास कुछ आउटपुट आ चुका होगा, मतलब उनका सॉल्यूशंस आपके पास आ चुका होगा, और फिर आप सॉल्यूशंस अपने दोस्त को दे दोगे। तो कुछ इस टाइप से ही कंप्यूटर भी आपके काम करते हैं। कुछ इनपुट लेंगे, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे अपने प्रोसेसर की मदद से, जो यार आपको पता ही है सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपको कुछ आउटपुट दे रहे होंगे। यार आपको पता होगा कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वे बाइनरी नंबर्स का यूज करते हैं। बाइनरी नंबर्स बोले तो 0 और 1 के साथ वे खेलते रहते हैं, है ना। आपको ये पता होगा। तो 0 और 1 को हम यार आपकी बिट्स कहते हैं। 0 आपकी 1 बिट होगी, 1 आपकी 1 बिट होगी। और अगर ऐसे ही करते करते आप 8 बिट्स को एक साथ मिला दे, तो उसको कहेंगे हम एक बाइट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले, 4 बार हमने 1 लिखा, फिर 0 0 1 0, तो ये आपकी 8 बिट्स एक जगह आपने मिला दी, और इसको हम कह सकते हैं कि ये मेमोरी के अंदर एक बाइट आपकी जगह ले रही होगी। जैसे कि आप कहते हो ना कि आपकी फाइल का साइज जो है वो 24 MB है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो साइज होगा वो 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बाइट्स होगा। अब यार वहाँ पर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की हो, तो 24 MB का मतलब है कि 24 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 बाइट्स ऐसे आपने लिखी होगी, तब जाकर वो फाइल बनी होगी। हाँ यार, चाहे वो वीडियो की फाइल हो, चाहे ऑडियो की हो, या किसी टाइप की भी फाइल हो, वो 1100 ऐसे इस टाइप फॉर्मेट में लिखी होगी। ये बात यार आपको माननी होगी, ठीक है। चाहे कैसे भी फाइल हो, वो इसी फॉर्मेट में लिखी होगी, बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में। अब हम यहाँ पर यार थोड़ा सा पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले, 134 आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया एक डेसिमल वैल्यू है। तो क्या मैं यार इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, और ये आपका एक ओरिजिनल नंबर जो भी था उसके बराबर इवेलुएट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार जो भी आपका बेस होगा उसकी पावर इंडेक्स, अब इंडेक्स क्या है यार, आपको 0 से शुरू करनी है और चलते चले जाना है, ठीक है। जिस इंडेक्स पर भी आपका कोई पर्टिकुलर डिजिट होगा, उससे उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। किससे? बेस की पावर इंडेक्स की मल्टीप्लाई आप डिजिट से कराइए, और उनको ऐड कराते चले जाइए। कुछ ऐसा ही आप यहाँ पर कर रहे हो। तो अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो मेरा बेस क्या होगा यार, आपका 2 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1। वैसे यहाँ पर इसका लिखने का कुछ खास मकसद नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। मतलब 0 की जो हमने मल्टीप्लाई करी है, क्योंकि 0 ही आ जाता है वो, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, और ये बराबर हो जाता है 5 के। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल पा रहा हूँ। मतलब जो आपकी डेसिमल वैल्यूज है, कंप्यूटर उनको बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर करा पा रहा होगा अपनी मेमोरी के अंदर, और उनके साथ कुछ काम करवा पा रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक एनालॉजी देखेंगे। जैसे कि यार मेरे पास यहाँ पर 3 बल्ब्स है, तो क्या मैं इन 3 बल्ब्स की मदद से
आपका जो बाइनरी वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरा बल्ब ऑन है तो मैं 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा, मतलब 1 बिट को। और अगर मैं कहूँ मेरा बल्ब ऑफ है तो मैं कह दूंगा कि जो मैं हूँ वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब 0 बिट को। तो क्या मैं कह सकता हूँ 101 को ही ये आपके बल्ब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बल्ब ऑन है तो 1, फिर 0 क्योंकि बल्ब ऑफ है, फिर 1 क्योंकि बल्ब आपका ऑन है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो बल्ब्स है ये भी आपके इसी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने में आपकी मदद कर रही है। तो ये यार मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताया, अभी आपको पता लग जाएगा। और ये बात भी अभी तक आपके समझ में आ गई होगी कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम का ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यार सिर्फ हाँ या ना ही तो होगा आपका जवाब। अब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि जो आपका बल्ब है वो आधा बंद आधा जला हुआ होगा। और भी अच्छे से आपके समझ में आ रहेगा, अभी आप ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप्स के बारे में देख रहे होगे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम क्यों यार बाइनरी नंबर सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यार आपके जो डेसिमल नंबर सिस्टम वाली वैल्यूज़ थी उनको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर करा सकते थे, ऐसे ही आप अपने कैरेक्टर्स को भी स्टोर करा सकते हो, उनको एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करके और उस नंबर को एक बाइनरी वैल्यू में बदल के। अगर इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप एक वीडियो देख सकते हो, कैरेक्टर सेट्स के ऊपर हमने बनाई है, कैरेक्टर एनकोडिंग के ऊपर बनाई है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब यार आपने माइक्रोचिप्स के बारे में तो सुना ही होगा, तो क्या होता है यार माइक्रोचिप्स के ऊपर आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब कितने हो सकते हैं यार, मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। भले यार आपको ट्रांजिस्टर यहाँ पर इतना बड़ा दिख रहा हो, लेकिन सच बताऊं तो यार ये कितने छोटे हो सकते हैं, जो आपका बाल है उसके डायमीटर से भी छोटे हो सकते हैं ये आपके ट्रांजिस्टर। तो मतलब यार मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक माइक्रोचिप पर समा सकते हैं। तो माइक्रोचिप के अंदर क्या होता है यार, आपके काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो आपकी बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। वो कैसे, हम कह सकते हैं कि जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो एक स्विच की तरह ही काम करते हैं यार आपके। किसकी तरह, स्विच की तरह, जो करंट को ऑन या ऑफ करने में मदद करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आपका जो करंट है वो ऑन है तो मैं कह दूंगा कि यस 1। अगर मैं कहूँ कि करंट ऑफ है तो मैं कह दूंगा 0। तो ऐसे ही अगर मैं 5-6 ट्रांजिस्टर बल्ब्स की तरह लगा दूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1100 एक पैटर्न में आपका जो है स्टोर करवा पा रहा होगा और कंप्यूटर इनके साथ खेल पा रहा होगा, जो आपके बाइनरी नंबर में वैल्यू बनकर आएगी। तो ट्रांजिस्टर्स यार बहुत सारे लग जाते हैं माइक्रोचिप पर और सीपीयू जो है अपना काम परफॉर्म कर पाता है इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं माइक्रोचिप्स पर और हम बाइनरी नंबर सिस्टम का क्यों यूज़ करते हैं। अब यार आपको पता होगा कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, मोबाइल स्क्रीन होती है, वो पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल क्या होती है यार, आपकी सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक होती है एक स्क्रीन की। जैसे कि यार आपका घर होता है तो जो आपकी ईंटें होती है वो आपका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। तो ऐसे ही पिक्सल्स होती है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स या डॉट्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो जो हमने यहाँ पर जूम कर रखा है। ठीक है, हमने नहीं यार, हमने कहीं से उठाई है इमेज और हम इसका क्रेडिट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रखा है या उन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, काफ़ी अच्छे से इसको डेपिक्ट कर रखा है जूम करके। यहाँ पर तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स यार आपके पिक्सल्स ही है और इन बहुत सारे पिक्सल्स की मदद से, मिलियंस और बिलियंस ऑफ पिक्सल्स हो गए, इनकी मदद से यार आपकी ये पूरी इमेज बनती है। आपको काफ़ी क्लियर दिख रही होगी। आप किसी इमेज को जूम करके देखिए, आपको पिक्सल्स दिखने लगेंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन भी यार ऐसे पिक्सल से बनी होती है और एक पिक्सल आपकी जो है वो बता रही है कि मेरा ये कलर होगा, दूसरे पिक्सल का मेरा ये कलर होगा, तीसरे पिक्सल का मेरा ये कलर होगा, चौथे पिक्सल का मेरा ये कलर होगा। तो ऐसे ही हम मिलियंस या बिलियंस ऑफ पिक्सल्स का कलर बता देते हैं। ठीक है, कि इस पिक्सल का ये कलर, इस पिक्सल का ये कलर, और ऐसे यार जुड़ जुड़ कर आपकी पूरी इमेज बन जाती है। कलर हम कैसे बनाते हैं, कलर यार हम जो है RGB वैल्यूज की मदद से बताते हैं। अब आपको पता होगा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के मिक्सचर से कोई भी कलर आप बना सकते हो। अब यार जो RGB वैल्यूज हो सकती है वो 0 से लेकर 255 तक वेरी कर सकती है, क्योंकि यार रेड लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। तो इंटेंसिटी के साथ यार हम खेल पा रहे होंगे। अब आप मुझको बताइए, कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेमोरी के अंदर कितनी बाइट जगह ले रहे होंगे। तो ये यार आप कमेंट करके बता रहे होगे, ये आपका क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप खुद बता रहे होगे।
जैसे कि यार आपके पास यहाँ पर ये इमेज है, तो आपको दिख तो ये काफ़ी क्लियर रही है, लेकिन अगर आप इसको ज़ूम कर लोगे या फिर आप डायरेक्टली कहो तो ये भी पिक्सल से बनी हुई है। एक छोटा सा पिक्सल का हम कह देंगे कि ये कलर है, इस अगले पिक्सल का ये कलर है, अगले पिक्सल का ये कलर है, और इन बहुत सारे पिक्सल की मदद से बन गई आपकी पूरी इमेज। और आपको पता है कि हमने जो वैल्यू है, मतलब जो कलर की वैल्यू है, वो एक RGB फॉर्मेट में स्टोर कराई है। अब यार यहाँ पर तो आपने कोई डेसिमल वैल्यू दी है, जैसे कि 0 से लेकर 255 तक। क्या आप 0 से लेकर 255 तक जो आपके डेसिमल नंबर है उनको बाइनरी में बदल सकते हो? हाँ यार, हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। तो इसीलिए आप इमेज को भी बाइनरी नंबर फॉर्मेट में स्टोर करा पा रहे होते हो। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। और इस पिक्चर का भी यार मुझको क्रेडिट देना होगा, तो इस पिक्चर का मैं क्रेडिट देता हूँ जोकर का। ठीक है, इसी ने यार इस चैनल का जो लोगो है वो बनाया था। ये मैं नहीं बताऊंगा अब कि जोकर कौन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जैसे कि यार आपका कोई इंसान है, उसका चेहरा आपको बनाना है, तो आपका एक एक पिक्सल का आपको कलर बताना होता है और उससे आपका चेहरा बन जाता है। तो मैं यार बहुत देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे पिक्सल्स की मदद से आपकी एक इमेज बनती है। तो वीडियो कैसे रिप्रेजेंट होती होगी, क्या आपने कभी सोचा है? तो आपको पता होगा यार, वीडियो क्या होती है आपकी, मतलब बहुत सारी इमेज हम 1 सेकंड के अंदर आपको बहुत सारी इमेज दिखा दी जाती है और आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियो ही देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको एक विजुअल इफेक्ट आ जाता है, मोशन वहाँ पर आपको दिख जाता है। जैसे कि आपने बचपन में फ्लिप बुक को देखा होगा, जब आप उसको फ्लिप करते हैं काफ़ी तेज़ी से तो आपको एक मोशन दिखता है। तो ऐसे यार बहुत सारी इमेज होती है जो आपको रिपीटेडली काफ़ी हाई स्पीड पर दिखाई जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मोशन ही है। तो जैसे कि आपको पता ही है इमेज कैसे रिप्रेजेंट कराई जाती है, तो ऐसी ही आपकी बहुत सारी इमेजेस होगी, उनको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनको काफ़ी तेज़ी से दिखा सकते हैं। और हम यार वो चेंज कर सकते हैं कि इस पोजीशन पर जो पिक्सल का कलर होगा वो यहाँ से वहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ से वो वहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ से वो वहाँ पर बदल जाएगा। आई होप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा होगा। और ऑडियो कैसे रिप्रेजेंट होती है, तो यार ऑडियो के अंदर क्या होता है, हम कह देते हैं कि इस ड्यूरेशन पर जो आपकी ऑडियो नोट की फ्रीक्वेंसी है, क्या वो आनी चाहिए या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यार वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर ABCDE, ये एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, मतलब एक नोट है। मुझको नहीं पता यार आपकी जो म्यूज़िक नोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर। मैं मान के चलता हूँ ABCDE, मुझको यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस करना है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 10001, तो 1 का मतलब है हाँ, 0 का मतलब है आपका ना। तो जहाँ पर 1 लिखा है मैं मानूंगा कि मैं सिर्फ उन्हीं लेटर्स को बोल रहा हूँ। तो 1 के आगे यार 1 लिखा है, सॉरी A के आगे 1 लिखा है और E के आगे 1 लिखा है, तो मैं सिर्फ प्रोनाउंस कर रहा हूँ ए। तो इसी टाइप से यार क्या होता है, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के नोट्स को वैल्यू दे सकते हैं, मतलब हाँ या ना, कि क्या इस फ्रीक्वेंसी की नोट आनी चाहिए, क्या इस फ्रीक्वेंसी की आनी चाहिए, क्या इस फ्रीक्वेंसी की आनी चाहिए। और जिसकी आनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जिसकी नहीं आनी चाहिए वहाँ पर हम अपना ट्रांजिस्टर बंद रख सकते हैं। और एक और बात यार, उन ट्रांजिस्टर्स की मदद से आपके लॉजिक गेट्स बनते हैं, अगर आपको पता हो कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में यार हम लॉजिक गेट्स के बारे में भी बात कर लेंगे, और काफ़ी टॉपिक्स है अभी यार जो आपको पता होने चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात कर